जी। अब क्या करोगे, यहाँ आई इनमरेबल नहीं आएगा, हमेशा याद रखना सेव अपडेट डिलीट, इसमें एक ही मॉडल ऐड होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे पहले हेडिंग दो, क्या लिखोगे, न्यू स्टूडेंट, हेडिंग दे दिया, बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दो, टैक्स आइकन, प्राइमरी और टैक्स आइकन सेंड। आप ये साथ में रन करके भी देख लो, ये देखोगे ताकि पता भी रहे। ये देखो स्टूडेंट लिस्ट, न्यू स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ, सेंटर में आ गया, और ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं, यूजिंग किसके लिए होता, बोलो, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसे डिस्पोज करेगा। अब सेव में होता क्या है, इंफॉर्मेशन हमें जब सबमिट होगी तो सर्वर पे भेजनी होती है, किस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करना है। तो इंफॉर्मेशन का ब्लॉक बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, बोलो, HTML बिगिन फॉर्म। ठीक, ये क्या करता है, आपका एक फॉर्म टैग लगा, क्या लगाएगा, फॉर्म टैग। आपने देखा यहाँ बिगिन फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा, और आप इंडेक्स में देखो, मैंने बिगिन फॉर्म में कल इसमें कुछ लिखा था, इस सेक्शन पे जाना है, क्या फर्क हुआ दोनों, अगर मैं यहां बिगिन फॉर्म पे ना लिखूं तो क्या करना पड़ेगा, और यहां पे भी नहीं लिखा, तो याद रखना बच्चे, ये जो व्यू है इसका नाम है ग्रेड। तो जब आप बिगिन फॉर्म में कोई एक्शन का नाम नहीं देते तो वो एक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेड नाम से ही होना चाहिए। जब याद करो प्रीवियस असाइनमेंट में, ग्रेड के लिए ग्रेड, एडिट के लिए एडिट, डिलीट के लिए डिलीट। लेकिन अगर चाहते हो सबमिट होने के बाद जो एक्शन है उसका नाम मैंने क्रिएट नहीं, मैंने सेव रखना है, तो फिर मैं यहां पे वो चेंज कर सकता हूं। तो अगर बच्चे बिगिन फॉर्म में अगर कुछ नहीं पास करते तो बाय डिफॉल्ट जब ये पेज सबमिट होगा उसके लिए एक्शन का नाम क्या होना चाहिए, क्रिएट, और ऊपर लिखा होगा HTTP पोस्ट। याद करो इससे पहले वाली असाइनमेंट। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले @html.antifrozery ये आपका सिक्योरिटी के लिए होता है, ये तो लिखना। उसके बाद html.validation summary, ये किसके लिए होता, सारे मैसेज एक जगह इकट्ठे आए। ये वैलिडेशन जब मैं यूज करूंगा तब आपको बताऊंगा। अब समरी आनी चाहिए कि नहीं, तो ट्रू या फॉल्स। एक मैसेज कस्टम आएंगे तो एम्प्टी कर, ये जो ट्रू या फॉल्स है समरी दिखानी है कि नहीं दिखानी, कॉमा, यहां पे इसके ऊपर कौन सी बूटस्ट्रैप अप्लाई होगी, क्लास टैक्स आइकन, बोलो, ये ब्रैकेट आगे पीछे है, सिलेक्ट किया, लो,
ठीक, अब इसके अंदर डेटा, तो उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, div क्लास एक रो बनाई। div क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कुछ ग्रुप बना के लिख सकते हो, जैसे div क्लास और यहां पे लिखा फॉर्म हाइफन ग्रुप। ये जो फॉर्म हाइफन ग्रुप क्लास है हम एक एक कॉलम के लिए यूज करेंगे। जैसे इसके अंदर ये स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट का नेम, आईडी तो दिखाएंगे नहीं, तो इसके लिए HTML हेल्पर क्या यूज करेंगे, HTML डॉट लेबल 4। किसके लिए होता, कॉलम का नेम उठाने के लिए। लेबल 4 किसके लिए होता, कॉलम का नेम। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो। और ये गोज टू ऑपरेटर, और ये एम ऑटोमेटिकली किस टाइप का डिक्लेयर होगा, जैसा ये मॉडल। आप इस पे जाओगे, नीचे लिखा भी आ गया, ध्यान से देखो, स्टूडेंट टाइप का। इसको कैसे पता, ये लेबल 4, लेबल 4 किस टाइप का है, और एम डॉट नेम। अब इससे क्या होगा, नेम आएगा, और ये नेम आपका यहां पे, ये देखो, रिफ्रेश करो, ये नेम आ। इसके नीचे मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, अभी नीचे चाहिए, सामने बाद में देखिए। तो एक और HTML हेल्पर है टेक्स्ट बॉक्स 4, जैसे वहां एडिटर 4 था, एक ही बात। और ये किसके लिए बनेगा, एम डॉट नेम। एम डॉट नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स 4। और उसके बाद यहां पे बूटस्ट्रैप, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो पहले नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लग तो जाएगा, ये ऐसे आए। बट जितने भी कंट्रोल हम लगाते हैं, चाहे टेक्स्ट बॉक्स है, चाहे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है, रेडियो बटन, कोई भी, तो हम उसके लिए एक बूटस्ट्रैप क्लास यूज करते हैं। ये बच्चे HTML हेल्पर ही होते हैं, जब लिखते हैं ना @HTML डॉट एक्शन लिंक @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 और क्लास कौन सी, फॉर्म हाइपर कंट्रोल। नेम, और ये नेम, ठीक। अब देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का जितने भी कंट्रोल लगेंगे, अगर फॉर्म कंट्रोल क्लास अप्लाई की, सब पे सेम डिजाइन आएगा। क्लाइंट कहता है इस क्लास में थोड़ा सा चेंज करो, तो हम यहां थोड़ी चेंज करेंगे, बूटस्ट्रैप में जाएंगे और जहां वो क्लास है वहां हम छोटा मोटा चेंज कर देंगे। पूरे प्रोजेक्ट में आपका ये चेंज नहीं, ये लो। उसके बाद अगर वैलिडेशन लगाई है तो उसका मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज हो, किसका, एम डॉट नेम। एम डॉट नेम, वैलिडेशन मैसेज हो, कॉमा, ये किसका मैसेज आएगा, नेम का।
मैसेज कस्टम आना चाहिए तो एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, और उसके बाद बूटस्ट्रैप। तो HTML हेल्पर पे वही तरीका, और इसके लिए कौन सी होगी यूज, टैक्स हाइफन। तो ये कब काम करेगा, जैसे मान लो नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, तो ये मैसेज इसमें आएगा। ठीक, अगर आप इसमें नहीं दिखाना चाहते हो तो यहां भी दिखा सकते, यहां तो सारे आ सकते हैं, ट्रू करो या फॉल्स, लॉन्च। अब आपका ये डिजाइन में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैलिडेशन तभी नजर आएगी जब कुछ ऐसा हो। अब उसके बाद सेम फॉर्म ग्रुप, यही उठाओ, आपने नहीं कॉपी पेस्ट करना, आपने लिखना है बस। नेम के बाद क्या आएगा, एड्रेस, 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 और एज, 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 और इसी तरह से एक आपका क्या है, ईमेल और ईमेल। एक बार ये नजर मार लो, डिजाइन कैसा आ रहा है पता चल। आगे जी, ठीक, तो इस तरह से ये आप लोग लिख, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप ये लिखो। तो नेम, एड्रेस, एज, ईमेल, और इसके नीचे हम लगाएंगे सबमिट का बटन, जिसके क्लिक में ये सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस में स्टोर करनी। अब ये ऐसा सा कुछ मैं पहले बता चुका हूं, अगर याद होगा आपको, ये वो एक, यहां पे आ गई डेट क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप, और क्या चाहिए, इनपुट, टाइप, सबमिट, वैल्यू, सेव, क्लास दे दी btn हाइफन। ठीक, और ये डिजाइन पे नजर मारोगे, और ये सेव का बटन, देखो इसका कलर और ये कलर, ये लो, और ये बटन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका क्या है, जो हमने ऊपर फॉर्म टैग लगाया, यही था ना, यूजिंग बिगिन फॉर्म। तो ये बच्चे आप लोग लिख, यही चीज है, हम खुद लिख सकते हैं, ये लिखोगे। अब हम बनाएंगे, जब ये सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, एक एक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखेंगे रीड, और उसके ऊपर HTTP हो। और यहां पे HTTP पोस्ट एक ये लिखना है, और साथ में ये भी लिख लो एंटी वैलिडेट एंटी फ्रोजरी टोकन, जो वहां पे लिखा हुआ है। पब्लिक क्या लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्शन रिजल्ट
ग्रेड। अब जैसे ये सबमिट होगा, ये इनपुट टाइप सबमिट, तो वो इसी मॉडल को सबमिट करेगा जो ये ऊपर है। अब इस मॉडल में तो यहां पे स्टूडेंट, इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, ठीक। अब यहां पे ये स्टूडेंट में आपकी इंफॉर्मेशन आएगी जो सबमिट, लेकिन स्टूडेंट में सिर्फ होगा क्या क्या, जो फॉर्म टैग में, तो इसमें सिर्फ क्या है, नेम, एड्रेस, एज और ईमेल, इसमें आईडी नेम। तो अब यहां पे एक स्टूडेंट अगर ये नल है, रिटर्न HTTP नॉट फॉर्म। बाद में वैलिडेशन लगी और बड़ा कोड यहां पे लिखा जाए। अगर ये नल नहीं है तो क्या करोगे, सेव कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, और ये और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक, और सेव होने के बाद वो कहां जाएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, नेम ऑफ क्या आएगा, इंडेक्स, नेम ऑफ इंडेक्स। और यहां पे एक ब्रेक पॉइंट भी लगाएंगे। अब एक चीज नजर मारो, यहां रिटर्न कर रहे HTTP नॉट फाउंड, तो इसकी रिटर्न टाइप है HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट। ये देखो HTTP नॉट फाउंड पे F12 प्रेस किया और किस नाम से क्लास, HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट। तो फिर यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट। लेकिन जैसे मैंने ये लिखा, यहां एरर आ गया। अब इसकी रिटर्न टाइप क्या है, रीडायरेक्ट टू रिजल्ट, रीडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट, यानी इसकी रिटर्न टाइप अलग। ठीक, ये देखो F12 प्रेस करो, ये इसकी रिटर्न टाइप, रीडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट। तो फिर मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, ये। अब ये ठीक हो गया तो यहां एरर आ गई, कभी वो रिटर्न होगा, कभी वो, एज पर जैसे आपका कोड है। अब हम फंस गए। अब हमें एक ऐसी क्लास चाहिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अब जैसे HTTP नॉट फाउंड पे F12 प्रेस करो, आगे इसकी रिटर्न टाइप क्या है, HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट, इस पे F12 प्रेस करो, आगे इसकी इनहेरिट क्या है, ये है, इस पे F12 प्रेस करो और यहां क्या इनहेरिट है, एक्शन रिजल्ट, यानी कि ये जो है वो किसमें आपकी एक्शन रिजल्ट। दोबारा से अब इस पे आओ, नीचे वाले पे F12 प्रेस किया, इसकी रिटर्न टाइप ये है, अगेन F12, लेकिन यहां क्या इनहेरिट है, एक्शन रिजल्ट। समझा की बात, इन सब में एक्शन रिजल्ट इनहेरिट है, इसलिए फिर आप यहां पे इसमें क्या लिखोगे, एक्शन रिजल्ट। अब कोई एरर नहीं है। समझाई इसकी कहानी। जब पता हो स्पेसिफिक यही है, एक ही है, तो वही लिख दो जैसे व्यू रिजल्ट में लिखते थे। लेकिन यहाँ किसी केस में ये करेगा काम, किसी केस में ये, और दोनों की रिटर्न टाइप अलग है। लेकिन ये तो पक्का होगा
कि एक्शन रिजल्ट वहां इनहेरिट हो। लॉज। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि इसमें भी एक्शन रिजल्ट इनहेरिट है। और अब आप एक बार इसे रन करो और अब हम कोड को देखते हैं। आगे, और ये स्टूडेंट प्लेस और न्यू स्टूडेंट। आगे यहां पे, अब यहां पे नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं। जैसे सेव पे क्लिक किया, आगे यहां पे, और ये नजर मारो, आईडी 0 आ रहा है क्योंकि आईडी तो उस फॉर्म टैग में है ही नहीं। और हमें पता सेव के केस में आईडी ऑटो इंक्रीमेंट आना भी नहीं चाहिए। बाकी नेम, एड्रेस, एज और ईमेल आ रहा है जैसा आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा। तो इसका तो ठीक है ये चीज। F10 नल तो नहीं है, ऐड किया और ये डाटाबेस में सेव करेगा। और उसके बाद कहां जाएगा? इंडेक्स। ये वही बात होगी जैसे डिस्क ब्रेक होता था। और ये देखो आ गया न्यू स्टूडेंट, और यहां पे एक और सेव। F10 पता ही है आपको, और ये सेव। अब हम यहां पे वैलिडेशन चाहते हैं। जैसे देखो, न्यू पे क्लिक किया, आगे खाली सेव पे क्लिक किया तो क्या हुआ? देखो ध्यान से, कंटिन्यू किया, अभी यहां क्या आ रहा है? एज और आईडी में तो 0 आ रहा है, बाकी में नल आ रहा है। तो एज और आईडी इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। बाकी स्ट्रिंग है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? आपके सामने प्रूफ है, इसमें कोई ऐसा नहीं। F10 नल तो नहीं है, बीच में 0 भी है। ऐड और ये सेव। जैसे सेव करने की कोशिश करोगे तो इसने मुझे एरर दे दी। किस चीज की? वैलिडेशन। बट ये तो अच्छी बात नहीं है। वैलिडेशन तो हमने कल लगाई थी, देखा ही था आपने। वहां रिक्वायर्ड लगाया हुआ, रेंज लगाया था, ईमेल का लगाया था, याद करो। बट वहां प्रॉपर मैसेज आना चाहिए, जो हमने यहां पे, ये देखो, ये क्यों लगाए? फिर फायदा क्या है इनको लगाने? वैलिडेशन मैसेज फॉर या वैलिडेशन समरी। तो इसके लिए तो अब हम वैलिडेशन भी साथ में पढ़ेंगे। वैलिडेशन जो है, एक सर्वर साइड होती है बच्चे, एक क्लाइंट साइड होती है। 90% वैलिडेशन हम क्लाइंट साइड पे ही यूज करते हैं। वैलिडेशन का क्या? देखो, अगर हम वैलिडेशन सीधी ASP.NET में लिखते हैं, वे नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, एज को खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल को, तो होगा क्या? पेज सबमिट होगा, पहले सर्वर पे जाएगा, यही लिखा होगा इफ नेम इक्वल टू एम्प्टी, ऐसे। फिर सर्वर पे जाके देखेगा, हो ये तो खाली है,
फिर वो पेज वापस आएगा क्लाइंट की मशीन पे, फिर डेटा भरोगे, फिर गलत होगा तो फिर सर्वर पे जाएगा, वहां वैलिडेशन चेक करेगा। मान लो 100 वैलिडेशन लगाई है, हर जगह गलत गलत किया, तो कितनी बार सर्वर पे जाएगा और कितनी बार सर्वर पे। हम ये चाहते हैं कि हमारा पेज एक बार ही सर्वर पे जाए जब इसमें वैलिड इंफॉर्मेशन एंटर की। एवरी नेम खाली है, सर्वर पे गया, देखा नेम खाली, फिर सर्वर से पेज वापस आएगा, ऐसे होगा। तो जैसे कुछ ऐसी वैलिडेशंस होती हैं जो क्लाइंट साइड पे ही मैनेज करनी चाहिए, जैसे कंपल्सरी कॉलम है, खाली नहीं छोड़ सकते, तो क्लाइंट साइड पे हो सकता है। और क्लाइंट साइड पे ASP.NET रन नहीं होती, क्लाइंट साइड पे फिर हमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है, दैट इज जावा स्क्रिप्ट। क्या यूज होती है? जावा स्क्रिप्ट। एक क्लाइंट साइड पे क्या यूज होती? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या करेगी? क्लाइंट साइड पे चेक करेगी कि वैलिड डेटा है कि नहीं, अगर है तो ही पेज को सर्वर पे भेजेगी। जैसे कुछ वैलिडेशन है, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, ईमेल का फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए, पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए। ये सारी वैलिडेशन हम कहां चेक करते हैं? क्लाइंट साइड। पेज को तो हम एक बार ही सर्वर पे भेजेंगे। फिर सर्वर साइड वैलिडेशन कौन सी होगी? जैसे आपको ये चेक करना है कि ईमेल का फॉर्मेट जो है वो वैलिड होना चाहिए, कि एट लगा है प्रॉपर की नहीं, तो क्लाइंट साइड पे हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो फिर तो आपको सर्वर पे जाना पड़ेगा, वहां क्वेरी लिखेंगे कि ये ईमेल ऑलरेडी डाटाबेस के टेबल में है तो नहीं, तो उस केस में हमें क्या लगानी पड़ेगी? सर्वर साइड वैलिडेशन। सोचो, अगर ये चेक करना है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, तो कुछ नहीं, दो टेक्स्ट बॉक्स ही कंपेयर करने हैं, क्लाइंट साइड पे बढ़िया। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है ओल्ड पासवर्ड, पहले हम क्या करते हैं, जब चेंज पासवर्ड में क्या होता, पहले हम ओल्ड पासवर्ड डलवाते हैं, फिर चेक करते हैं कि ओल्ड पासवर्ड वही डाला है जो उस यूजर का है, तो फिर कहां जाना पड़ेगा? सर्वर। वो तो डाटाबेस से मैच होगा। तो बच्चे ऐसे होता है कि कुछ वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे, कुछ सर्वर साइड पे करनी है, थोड़ा सोच समझ। वैसे 90% क्लाइंट साइड से काम हो जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन। तो उसकी सारी कहानी एक बार मैं आपको समझाता हूं। क्लोज किया सारा बच्चे, ये जो हमने कल मॉडल बनाया था, ये देखो, तो हमने वैलिडेशन यहां पे कुछ लगा दी थी, याद करो। नेम के ऊपर रिक्वायर, इसका नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, एड्रेस के ऊपर रिक्वायर खाली नहीं छोड़ सकते, एज को खाली छोड़ ही सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें नल आता ही नहीं है, लेकिन रेंज बता दी कि एज बिटवीन 18 to 25। इसी तरह से ईमेल, ईमेल में क्या लगा दिया? रिक्वायर्ड, एक, और ये रिक्वायर्ड है आपका, और एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। एक एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो
कुछ वैलिडेशन तो यहाँ पहले ही डिफाइन कर दी थी जब ये मॉडल बनाया, लेकिन अभी ये मैसेज नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या करना बच्चे, यहाँ पे गए स्टूडेंट कंट्रोलर, और कौन सा है ये ग्रेड, सेम ही है ग्रेड, किसी में भी चले गए, और यहाँ पे आ जाओ लास्ट में। तो एक जावास्क्रिप्ट का बंडल है, इसमें वैलिडेशंस बन। तो अब एक नई चीज आप समझोगे, पहले समझो, व्यू में गए शेयर और लेयर, आगे, और यहां पे ये देखो, ये क्लास में लिखा हुआ रेंडर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप रूल बनाओ कि HTML CSS ये हमेशा ऊपर होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट हमेशा ही नीचे होनी चाहिए। ये गूगल की गाइडलाइन, अगर इनको ना भी फॉलो करो काम तो तब भी हो जाता है। समझ आगे बात? इसलिए हम ये रूल आजकल मानते हैं कि जावास्क्रिप्ट नीचे ही होनी चाहिए। अब मुझे क्लाइंट साइड पे मैसेज देने हैं तो वो किस में आएंगे, जावा। देखो वैलिडेशन ने अपना काम कर दिया, उसने तो एरर दे दी थी, सेव चेंजेस पे आके देखा था आपने, लेकिन हमें तो प्रॉपर मैसेज चाहिए। तो बेसिकली ये रेंडर सेक्शन एक ब्लॉक है जहां पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड मर्ज करोगे, ऐड करोगे, और इस सेक्शन का नाम क्या है, स्क्रिप्ट। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन को क्रिएट पे जाके सबसे लास्ट में क्या लिखोगे, सेक्शन, और यहां पे स्क्रिप्ट्स, एक सेक्शन स्क्रिप्ट, और सेक्शन ये नाम दे दिया उसका, और इसके बीच में हमने वैलिडेशन वाला बंडल कॉल करना है। ठीक, इसके लिए क्या करना, पहले ये समझा गया स्क्रिप्ट बच्चे। ये एक ब्लॉक, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, देखो ऐसे आप स्क्रिप्ट 1 नाम रख दिया, स्क्रिप्ट, बेसिकली ब्लॉक है जहां पे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना। आप ऐसे कंसीडर, तो कोई पूछे जी रेंडर सेक्शन मल्टीपल हो सकते हैं, यस, लेकिन अभी तो एक ही है, एक हमारी रिक्वायरमेंट। अब मैंने क्या करना है, इस जगह पे, तभी ये इसका नाम है, इसका नाम ए रख दोगे तो वहां ए लिखना पड़ेगा, ये याद है। और यहां पे गए, ये सेक्शन कीवर्ड है और ये वो नाम है। अब वैलिडेशन वाली फाइल्स जावास्क्रिप्ट में बनी है, देख लेते हैं एक बार। ये देखो जेएस जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स नाम से फोल्डर बना हुआ, और यहां पे कुछ फाइल में लिखा आ रहा है jQuery.validate, 5-7 फाइल है लिखा आ रहा है। इसका भी इनके अंदर वैलिडेशन का सारा ताम जाम इन्होंने लिखा हुआ। अब हम इसे कॉल करेंगे, तो कितनी फाइलें हैं देखो, मैं 1 2 3 4 5 फाइल है, तो मैं इन पांचों फाइल को कॉल करूंगा नहीं, इनको कॉल करने के लिए बंडल बने। तो ऐप स्टार्ट में गए और उसके अंदर बंडल कॉन्फ़िग, और ये देखो ये वाला बंडल है जिसके नाम से पता चल रहा है jQuery बैग, ये पूरा जो है ये बंडल।
और इसमें क्या ऐड है ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट्स फोल्डर है, उसके अंदर jQuery डॉट वैलिडेट और आगे लगा हुआ एस्ट्रिक सिंबल स्टार का मीनिंग क्या होता है और स्टार का मीनिंग क्या होता है आपका और इसका मतलब है स्क्रिप्ट फोल्डर में जिन फाइल का नेम jQuery डॉट वैलिडेट है, आगे जो मर्जी ये उसके लिए बंडल बन। अब हम इस बंडल को वहां पे कॉल करें। देख ये वाला बंडल अभी आपने देखा नहीं, ये वाला यूज हुआ ये बूटस्ट्रैप के लिए। देख तो ये वाला बंडल आपका वहां पे मैं कॉल करूंगा। कैसे? तो ये देखो जैसे आपने इसको लेआउट पे आओ, ठीक जैसे स्क्रिप्ट डॉट रेंडर से आप इसे कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल करोगे ये देखो, ऐसे लिखना होता है, इसके अंदर गए स्क्रिप्ट डॉट रेंडर और यहां पे डबल कोट्स में एक स्क्रिप्ट डॉट रेंडर और यहां पे उस बंडल का नेम, ये वाला बंडल क्या नेम है ये कॉपी कर लो और इस बंडल को यहां पे लिख, बस ये लिख। अब क्या होगा, वैलिडेशन के मैसेज प्रॉपर आने शुरू हो जाए। मैं आपको अभी सिखा रहा हूं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट में ही काम करती है। ये अब इसमें ये एक बंडल है, इस बंडल में आपने देखा कितनी फाइल है 5, जिसका नाम है jQuery डॉट वैलिडेट। आगे अपने आप बाहर पहले जो बनी है वो देखेंगे, फिर हम अपनी भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कितनी का आपको आती है। कुछ बच्चों ने गलती से पढ़ी होती है थोड़ी बहुत। लो अब यहां पे इसको रन करो और ये देखो ब्रेक पॉइंट वहां लगा हुआ है। पहले ये देखो, तो अब आपका साथ में वैलिडेशन टॉपिक भी हो रहा है। देखो क्लिक किया क्या हुआ, अब एरर नहीं है। नेम इज रिक्वायर्ड, एड्रेस इज रिक्वायर्ड और एज इज रिक्वायर्ड अपने आप ही आ गया, क्योंकि एज में नल नहीं हो। और ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। एक के ऊपर 2 वैलिडेशन, जैसे ईमेल पे 2 है बच्चे। एक अगर अब आप देखो, ये देखो क्या, ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल, मतलब ये है ये 2 वैलिडेशन चेक कर रहा है। ये देखो अगर नहीं लिखा हुआ तो लिखा आ गया था ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर लिख दिया फॉर्मेट ठीक नहीं है, हाँ अगर फॉर्मेट ठीक हो गया देखो अब वो चला ठीक। तो बच्चे अब आपका वैलिड, जब तक आप वैलिड डेटा एंटर नहीं करोगे ये पेज सबमिट नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है बच्चे, ये वाला कोड आपका नहीं चलेगा, ये तो सर्वर है ना। ठीक, तो बड़ा बच्चा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डिस्कस कर रहे हैं, तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए। साथ में वैलिडेशन भी पढ़ेंगे,
पहले क्लाइंट साइड, फिर सर्वर साइड। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड कर दी तो क्या होगा, वो भी पता होना चाहिए। फिर कस्टम वैलिडेशन, कोई ऐसी मुझे मर्जी से बनानी है तो वो भी आनी चाहिए। तो पहले क्लाइंट साइड, सर्वर साइड एंड कस्टम वैलिडेशन। तो बच्चे कुछ पुराना कोड भी है और कुछ नया भी होगा, तो कल हम इसी में ही आए।